सहनावतु सहना भुनक्तु सह वीर्यं करवावहे तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहे। ओम शांति शांति शांति। कहाँ तक पढ़ा दिए? देह स्त्री और पुत्रादि में मोह रूप महामृत्यु छोड़ जिसको जीतकर मुनिजन भगवान के उस परम पद को प्राप्त होते हैं। हाँ, तो जो केवल देह स्त्री और पुत्र आदि में ही लगे हुए रहते हैं ना, वो जो अपन जीवन क्या करते हैं, व्यर्थ गवाते हैं। ये सब कल बता चुका है। इसको महामृत्यु बोले हैं शंकराचार्य। क्या बोले हैं? महामृत्यु। हाँ, मृत्यु है सब, यही सब मृत्यु है। तो ये सब में अनासक्त भाव रहकर ये सब काम करना चाहिए और अपने आत्मज्ञान पर भी ध्यान देना चाहिए, स्वयं को जानने का भी प्रयास करना चाहिए, समझे। अब अस्थूल शरीर के बारे में आगे पढ़ते हैं। त्वचा, मांस, रक्त, स्नायु मतलब नस, मेद मतलब चर्बी, मज्जा मतलब हड्डी के अंदर जो रहता है चिपचिपा द्रव, अस्थियों का समूह, हड्डियों का समूह तथा मल मूत्र से भरा हुआ यह स्थूल देह अति निंदनीय है। क्या है? अति निंदनीय। कर एकदम जितना निंदा करो उतना निंदा करो। अति है, अति निंदनीय है। जितना निंदा कर सको उतने कम है। क्या है? उतने कम है। और सबके जीवन क्या इसी पर आधारित है। क्या पर है? इसी पर। सब शरीर के लिपापोती कर रहा है। टमाटर रगड़ रहा है, खीरा रगड़ रहा है, जामुन रगड़ रहा है। क्या क्या रगड़ रहा है? हाँ, जो नश्वर है, जो नष्ट होने वाला है, उसको आप कितना दिन तक संभाल पाइएगा? कितना दिन तक संभाल पाइएगा? सब एक दूसरे के पीछे भाग रहा है। प्रकृति में स्त्री पुरुष का खेल चल रहा है। क्या चल रहा है? हाँ, स्त्री पुरुष का खेल चल रहा है। ये तो नर और मादा का खेल चल रहा है। शरीर न रहेगा जिंदा तो आदमी फिर कैसे मोच के पहुंचेगा? शरीर में अति निंदनीय, शरीर का निंदा कर रहा है। बोल रहा है कि शरीर के लिपापोती करते ना रहो, शरीर से ऊपर उठो। शरीर के देखभाल ना करना है तो देखभाल करने के लिए क्या करना है? व्यायाम करिए, स्नान ध्यान अच्छा से करिए, अच्छा भोजन करिए। मगर आप दूसरा के दिखाने के लिए ये सब क्या कर रहे हैं? दूसरा के दिखाने के लिए खीरा टमाटर, ब्रह्मचर्य को हमेशा नष्ट कर रहे हैं। तो ये सब हमेशा आपके मन में शरीर ही घूम रहा है। जैसे आप लड़का है तो लड़की का शरीर घूम रहा है, उसका यौवन घूम रहा है। क्या घूमता है सब? सुने ना, क्या वो बता रहे हैं, आप बताते हैं वो, तो वो घूम रहा है। तो यहाँ किसका निंदा किया जा रहा है? उसका निंदा किया जा रहा है जो आपका पूरा 24 घंटा शरीर पर जा रहा है। कमा भी रहे हैं तो शरीर के लिए, खा भी रहे हैं, हर चीज़ मतलब उसी के लिए कर रहे हैं। पढ़ाई लिखाई हर चीज़ उसी के लिए कर रहे हैं। तो केवल शरीर के लिए केवल कर्म कर रहे हैं ना, तो ये गलत चीज़ है। बोले अति निंदनीय है। ये त्वचा, मांस, रक्त, स्नायु, मेद, मज्जा और अस्थियों का समूह, ये मल मूत्र से भरा हुआ स्थूल देह अति निंदनीय है। और सबके यही देह खूब अच्छा लगता है, सुंदर लगता है। विवाह करने जाता है तो क्या देखता है? रंग रूप देखता है। क्या देखता है? रंग रूप। इसको अब ये सब ना देखना है, स्वभाव देखना है, गुण देखना है। तो वो सब देख रहे हैं। तो आप जब रंग देखते हैं तो क्या देख रहे होते हैं? ये शरीर ही तो देख रहे हैं। क्वालिटी देख रहे हैं ना, देख रहे हैं, देख रहे हैं रंग रूप। तो ये अति क्या है? निंदनीय है। तो आप समाज में देखिए जितना भी मनुष्य है उस सबका जीवन कैसा है? शरीर पर आधारित है। शरीर से ऊपर चीज़ सोच ही नहीं सकते हैं। शरीर से ऊपर नहीं। हाँ, शरीर के खिलाएंगे पिलाएंगे, सेंट लगाएंगे, मतलब बहुत सारा ऐसा चीज़ होता है, हम तो उतना जानते भी नहीं हैं। तो वो सब क्यों कर रहे हैं? आप शरीर के तल पर आप पेंट कर रहे हैं दूसरा के दिखाने के लिए, कोई हमको देख के अट्रैक्ट हो जाए। अपने खुशी के लिए कर रहे हैं, वो मानते हैं। बाकी किसी और को खींचना चाहते हैं आप, किसी और को क्या करना चाहते हैं? हाँ, उसके ध्यान को अपनी ओर खींचना चाहते हैं। तो ये सब क्या है? गलत है। शरीर पर ही अगर आपका जीवन है, आत्मिक जीवन नहीं जी पा रहे हैं, तो ये सब अति निंदनीय है। कोई काम भी करता तो मन में रहता ना कि उसको तो नहीं अच्छा लग रहा है कि ना लग, ये सब कहा जाता है मन में भावना। ये सब अच्छा लग रहा है या किसको अच्छा लग रहा है? वही तो दूसरा के प्रति लगता है कि जिसे हम कुछ कर रहे हैं। अपने प्रति अज्ञान है, अपने प्रति अज्ञान है। हम जानते ही नहीं कि अच्छा क्या है बुरा क्या है, तभी ये सब पैदा होता है। अब पिछला बार क्या क्वेश्चन कर रहे थे मन से संबंधित, कि मन में ये सब शरीर क्यों घूमता है? मन में डर लगता है, डर भय। डर और भय किससे डर भय लग रहा है? कोई चीज़ का पता लगता है, जैसे कोई भी चलाता है मन पर ना कि चढ़ जाता है कि चढ़ के रहेंगे तो बड़ा मन में खुशी मिलता है कि बड़ा मजा है। जैसे हमारे पास गाड़ी है तो खुश रहेंगे कि हमारे पास गाड़ी है, हर बार याद करेंगे खुश रहेंगे गाड़ी है। वो मन पर चढ़ा जाता है तो बड़ा मन में खुशी मिलता है। जैसे मन से दूर कर जाएगा तो मन दुखी हो जाता है, उदास लेने लगता है, पता नहीं। अभी उसी में रमे हुए रह रहे हैं। अभी आपको उससे खुश चाहिए। अभी चाहता था हमारे पता खूब खुश रहता है कि वो दिन में 10 बार रख लिया ना, गाड़ी है तो खूब खुशी मिलता मन के। तो अभी आप चीज़ों का अच्छा से समझे नहीं है, अभी समझना शेष है। हाँ, अभी वैराग अच्छा से उत्पन्न नहीं हुआ है। अभी कुछ चाहिए सुख। हाँ, अभी चाहिए, अभी बाहरी सुख अभी चाहिए आपको।
तो बाहरी सुख चाहिए तो देखिए, चिंतन मनन उसको करिए, सोचिए समझिए क्या सही है क्या गलत है, समझे। और है ये डर भय लगता क्या है इतना ये मन के, जब अज्ञान के कारण लगता है। जब भगवान ऊपर से कहते हैं कि बनाए हैं तो भाई इतना तुमको भगवान चाहिए बनाए ना कैसे कुछ। पता, भगवान बनाए हैं हमको कैसे अच्छा। पता। पहला बात है, अभी क्या बोल रहे थे कि डर भय लगता क्या है मन के, बड़ी डर कभी कभी लगेगा, भय कभी। कोई चीज का ना जानते हैं ना तो डर लगता है। क्या लगता है, जैसे भूत ना होता फिर भी उसे डर रहा है, यानी जान नहीं रहा। जब चीजों को जान जाता है ना तो डर न लगता है। भविष्य से डर तो अज्ञान के कारण ही डर लगता है। जब चीजों को स्पष्ट रूप से देख लेते हैं तो डर नहीं लगता है। ज्यादातर दिन में डर लगता है कि रात में? रात में डर क्यों लगता है? वो अंधकार है। क्या है? अंधकार है। तो अंधकार मतलब अज्ञान, और प्रकाश मतलब ज्ञान। हाँ, तो प्रकाश की उपस्थिति में रहेंगे ना तो कभी भी डर नहीं लगेगा। तो डर लग रहा है इसका कारण अंधकार में है। अंधकार में है इसका मतलब अज्ञान में है, समझे। तो सारा कॉन्सेप्ट ज्ञान और अज्ञान का है। जब अज्ञान खत्म हो जाता है तो डर भय हर चीज खत्म हो जाता है। ज्ञान मतलब किसी चीज को जानना, अच्छा से किसी के बारे में अच्छा जानकारी। हाँ, वो असली ज्ञान है स्वयं को जानना। स्वयं को जानते हैं तभी सब चीज को जानते हैं। वो बाहरी चीज भी स्वयं से अलग नहीं है, सब वही है, सब वही है। तो ले दे के सब है कि स्वयं को जानना है। स्वयं को जान गए सबको जान गए, समझे। एक सद है सब सद है। जैसे कभी कभी भविष्य से डर लगता है कि आगे क्या होगा, और फिर वो सच्चाई रहता नहीं है, कुछ सोच के मन डर लगा कि अरे ऐसे होना था। भविष्य वगैरह भविष्य होता ही नहीं है। अभी केवल अभी होता है। अभी भविष्य क्या होता है? सोच के डर लग रहा है, वो फिर देखता है तो है ही नहीं था कुछ। भविष्य के सोच के जब भविष्य के बारे में जब सोच रहे होते हैं तो अभी का समय खराब कर रहे होते हैं। जी रहे हैं अभी ना, आप सोच रहे हो जो हुआ ही नहीं है। जो हुआ ही नहीं उसके बारे में सोच के अपना दिमाग क्या कर रहे हैं? खराब कर रहे हैं, दही बना रहे हैं, दिमाग का दही बना रहे हैं। जो हुआ ही नहीं है, होगा तो देखा जाएगा। कभी कभी कोई चीज के बारे में सोच के खूब डर लग रहा है, बाद में चीज होवे ना क्या सोच रहे थे बिना मतलब के, कुछ खराब के टाइम हुआ ही नहीं, वो सब बेकार चला गया। टाइम खराब गया, सोचा जीवन अभी घटित हो रहा है। जीवन अभी में है, फ्यूचर वगैरह कोई चीज नहीं होता है। वो कल्पना है, मन की कल्पना है। वही कल्पना है, मन भटका के खूब डरावित रहता है। और जिसको भविष्य बोलते हैं वो भी अभी ही है। वो भी तो अभी है, वो पल पल घट रहा है, समझे। समझा जा। तो इस शारीरिक जीवन है ना, इस सब शारीरिक जीवन से क्या ऊपर उठना चाहिए। तो साधारण मनुष्य का तो शारीरिक जीवन ही रहता है, वो आत्मज्ञान के फेर में तो रहता ही नहीं है। केवल पैदा हुआ, पढ़ाई लिखाई किया, विवाह किया, फिर बच्चा हुआ, फिर साइकिल चल रहा है। इतना के बाद कुछ जीवन है? उसके बाद कुछ ना। पति पत्नी पुत्र आदि क्या, क्योंकि हम अपूर्ण रहते हैं ना, अपूर्ण रहते हैं। हाँ, जब तक आप पूर्ण नहीं रहेंगे ना, तब तक पूर्णता की तलाश रहेगा। तो मन जो है ना, मन हमेशा अपूर्ण रहता है। उसको कुछ ना कुछ चाहिए, उसको कुछ ना कुछ चाहिए। तो वह कुछ उसको चाहिए रहता है। उसको क्या करता रहता है? कुछ चाहिए रहता है। तो उसको लगता है कि उसमें मिल जाएगा, उसमें ना मिलता फिर दुख होता है। कुछ चाहिए मिल जाता है, कुछ क्या होता है? चाहिए होता है। तो वही जब हम जान जाते हैं स्वयं को ना, तो हम पूर्ण हो जाते हैं। और मन एक ही चीज़ पर पूर्ण होता है, वो आत्मा पर, सत्य पर। बाकी कहीं नहीं ठहरता है। बाकी आप जो भी प्राप्त चीज़ करिएगा ना, जो कुछ भी प्राप्त करिएगा, वो वहाँ से मन भागेगा। यानी आप कोई भी पद प्रतिष्ठा प्राप्त कर लेते हैं ना, वहाँ ठहरेगा नहीं। आपको शांति मिलने वाला, हाँ, संतुष्टि मिलने वाला नहीं है। एक ही चीज़ पर वो शांत होता है। एक ही चीज़ पर क्या होता है? शांत होता है। वो किस पर? सत्य पर। स्वयं को जानने से जब बोध से भर जाते हैं ना, तब मन शांत होता है। स्वयं को जानना मतलब सच्चाई को जानना, सच को जानना। स्वयं को जानना जो हम हैं, वही सच्चाई जानना, समझे। तो जब वो सब को जान जाते हैं ना, तब फिर क्या होता है? मन खत्म है, फिर पूर्णता को प्राप्त हो जाते हैं। जब पूर्णता को प्राप्त हो जाता है ना, तो बाहरी चीज़ों से मतलब नहीं रहता। और जब पूर्ण ना रहेंगे ना तो अपूर्ण रहेंगे तो बाहरी भटकते रहेंगे। हाँ, लगता है किसी से मिल खुश या फिर नहीं होता, हाँ, किसी से मिल के पूर्ण हो जाए, किसी से मिल के क्या हो जाए? पूर्ण हो जाए। तो वही अपूर्ण रहता है ना, तो पूर्णता प्राप्त करता है। तो मुक्ति यही है कि पूर्ण हो जाओ। मुक्ति यही है कि पूर्ण हो गया। पूर्ण हो गया तब क्या कोई चीज़ की जरूरत है? कुछ चीज़ नहीं जरूरत। पूर्ण कैसे होंगे? पूर्ण स्वयं को जानने से होंगे। स्वयं कैसे जानेंगे? सब कोई पूर्ण ही रहता है, बाकी अपने मन में फंसा हुआ रहता है। तो जाने कैसे स्वयं को? मन को शांत करके, मन को खत्म करके, मन को विलुप्त करके, समझे। इसके लिए अष्टांग योग का साधना करना पड़ता है। इस सब आओ जो पीछे बताए हैं वो सब जो ज्ञान बताया वो सब को फॉलो करना पड़ता है। षट संपत्ति, अष्टांग योग। मन खत्म हो जाएगा। अष्टांग योग में आता है यम, नियम, धरना, ध्यान, प्रत्याहार, समाधि, आसन, प्राणायाम। ये सब के जो 8 चरण फॉलो करते हैं ना, तब फिर आप
पूरी तरह से मुक्त हो जाते हैं। क्या हो मन जाता है? खत्म हो जाता है, फिर खाली आनंद आ जाएगा, कुछ नहीं पूरा आनंद रहेगा। मन खत्म, आप सोते हैं तो क्या रहता है? मन खत्म तुम शांत। खत्म, तो बेहोशी रहता है, वो सपना अवस्था रहता है। अच्छा। एक जागृति होता है, एक तुरीय अवस्था होता है, 4 अवस्था होता है। अच्छा। चेतना के 4 अवस्था। अवस्था होता है, जागृति, सुषुप्ति, स्वप्न और तुरीय। तुरीय। समझे? तो ये सब अलग अलग स्टेप है, अलग अलग क्या है? स्टेप है। सो के उठता है तो कितना आनंद आता है उसको, खूब अच्छा नींद आया था। हाँ, कहाँ थे उस समय? संसार कहाँ था? संसार कहाँ था उस समय? सोचिए, संसार कहाँ था? कुछ था, कौन हम पिता है, कौन माता है, कुछ कोई बेटा है, कोई बेटी है, ना कुछ ना। फिर भी अनुभव ले रहे थे कि हम हैं, थे हम। हाँ, तो इस सब पर जब ध्यान देते हैं ना धीरे धीरे, तो अपने अपने आप चीज़ों को समझते हैं, जानते हैं। एक समय ऐसा है कि अंदर से प्रकाश का क्या होगा? उदय होगा। समझे? सत्य का उदय होगा, आप जान जाएंगे स्वयं को। अच्छा, बोलता है मन दुश्मन है, मन सच्ची दुश्मन है कि क्या? मन दुश्मन है और मित्र है, दोनों है। कैसे दुश्मन का? हाँ? जब मन को आप गुलाम बना लेते हैं ना, अपने अनुसार मन को चलाते हैं, तो आपको मित्र है। और मन जब आपको चलाने लगता है ना, तब शत्रु है। मन कहा ना कि चलो उधर, आप चलने लगे, तो ये क्या हो गया? शत्रु। आप बोले ना कि मन तुम इधर चलो, तो हो गया मित्र। तो कैसे डिफरेंस करें कि हम मन के मतलब कैसे इंस्ट्रक्शन दें? बुद्धि और विवेक से, वैराग्य से, ये सब जानकर। सच जानकर। हाँ, सच जानकर। बिना जाने हुए कोई उपाय नहीं है। बिना जाने हुए, वही नहीं रहेगा मन। हाँ, वही नचाता ही रहता है, नचाते ही रहता है। इधर नर और मादा का जो खेल हो रहा है, क्या हो रहा है? नचा रहा है। हाँ, आज नर और मादा का खेल अति हो गया है। क्या हो गया है? अति हो गया। समझे? तो बुद्धि विवेक से डिसाइड करें कि हमको क्या करना चाहिए। हाँ, कौन स्थिति में आत्मज्ञान रहना चाहिए। बिना आत्मज्ञान के नहीं होगा। आत्मज्ञान मतलब? बुद्धि या विवेक खाली से नहीं चलेगा। आत्मज्ञान, आत्मज्ञान मतलब आत्मा का ज्ञान, ब्रह्म का ज्ञान, सत्य का ज्ञान होना चाहिए। अच्छा। समझे? सत्य का जब तक ज्ञान नहीं रहेगा, तब तक आप चीज़ों को सही और गलत नहीं ठहरा सकते हैं। इस सत्य मतलब रेफरेंस कौन लें? कैसे सत्य माने कि सच है? रेफरेंस कुछ रहेगा ना सच के लिए? स्वयं को जानना है, वही ध्यान करना है। अच्छा। समझे? और स्वाध्याय करना है। और जो ऋषि मुनि सब बता रहे हैं उस पर चिंतन मनन करना है। अपने से भी चिंतन मनन करना है, जानना है चीज़ों को। देखना है तो केवल देखना ना, ध्यान से देखना है। वो है क्या चीज़? बाहरी चीज़ दिखाई दे रहा है, वो क्या है? पशु पक्षी जो है, पशु, ये संसार जो दिख रहा है, ये संसार जो दिख रहा है वैसा थोड़ा ही है। मनुष्य ही है जो ना, उसको सब कलर दिखाई देता है, अलग अलग प्रकार के रंग रूप दिखाई देता है। पशु पक्षी, बहुत सारे पशु पक्षी को दिखाई नहीं देता है कलर। 2-3 कलर दिखाई देता है। हाँ, तो उसके लिए संसार क्या है? आपके लिए संसार क्या है? संसार सबके लिए अलग अलग है। संसार वास्तव में है ये नहीं है। ये सब मन का कल्पना मात्र है। मन जैसे स्वप्ना। अच्छा, मन में जितना जो सोचते हैं वही चीज बार बार आता है, नया चीज कुछ नहीं आता है क्या? जितना हम जानते हैं वही चीज आता है बार बार मन में। जिसका आप चिंतन मनन करिएगा वही ना आएगा, वही ना आएगा। कृष्ण भगवान क्या बोलते हैं? कृष्ण भगवान गीता में यही ना बोलते हैं कि आप जो चाहेंगे वो मिलेगा। आप जो चाहेंगे वो मिलेगा। आप कैसे प्रकृति से आप लगाव रखते हैं, अपने आप से कैसे लगाव रखते हैं। अगर अपने आप से बुरा लगाव रखते हैं तो आपको वही चीज़ मिलेगा, आपको वही चीज़ मिलेगा। समझे? बोएंगे बबूल है तो आम थोड़े फरेगा, नहीं। जैसा कर्म का बीजारोपण वो रोपे है ना, वैसा ही फल का बीजारोपण होगा। समझ आया? तो क्या है अति नहीं, और पूछना कुछ है? एक चीज और, सच का हम मतलब कैसे डिफाइन करें कि सच ही है, एकदम इस पर पूरा निष्ठा चलना, ये सच है, एकदम धर लिया उसको। अगर उस चीज़ से आपको शांति मिल रहा है, परमानेंट शांति, ना कि थोड़ा सा अभी शांति मिला और फिर खत्म, तो वो सत्य डिफाइन न कर पाएगा। वो आप शांत की ओर जा रहे हैं कि ना, आप बंधन कट रहे हैं कि नहीं, मुक्त हो रहे हैं कि नहीं, ये डिसाइड है। बुद्धि भी डर भय खत्म हो रहा है कि नहीं, शांति की ओर जा रहे हैं कि नहीं, उसको बोलते हैं कि हाँ ये सत्य है। हाँ, कुछ समय के और भी कोई ऐसा चीज़ होता है कि चलो अभी के लिए ये सत्य है, फिर देखें गलत है, तो धीरे धीरे भी काटते जाएंगे कि अभी माने कि ये सच है, फिर इसको हटाएं, फिर ये सच है, फिर हटाएं, फिर ये सच है, फिर ये हटाएं, और धीरे 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 एक ऐसा पूर्ण सत्य प्राप्त हो जाएगा जो प्योर है। पहला बार में नहीं भी पकड़ाया तो कुछ जाने कि सच है, फिर उसको हटाएंगे, फिर जाने के वो बाद में जो मान लिए थे वो गलती है, फिर उसको हटाएंगे, फिर जो मान लिए थे उसको, फिर धीरे धीरे क्या उन्नति होते रहेगा। समझे? एक समय ऐसा आएगा कि वो सच को क्या हो जाएगा, प्राप्त हो जाएगा। समझे? बोलिए। कभी कभी मन में जैसे बोलो कोई छोटा चीज का पकड़ लिया कि सच है, वो काम किए, जब वो आ गया तो बाद में फिर लगता है कि नहीं था, हमको आगे जब उस समय जब जाने कि सच है तो ऐसा ना अब उसको यथी स्वीकार ना कर लेना कि सच ही है, उसको डाउट करना है, उसको संदेह करना है, उसको छानबीन करना है, उसको मिलता है। हाँ, उसमें फिर देखेंगे वो है सच की ना है, कि ऐसे झूठे मूठ के पकड़ लिए हैं। मिले तो फिर नया कुछ आ जाता है, फिर
तो वो है फिर ऐसे धीरे धीरे काटते चलेंगे ना, तो एक बार सत्य की तो प्राप्ति। मन के भी दुख होता, मन सोचता कि अरे ये भी तो कहा था कि सच है, तो फिर तू आए कहा जा रहा है? ये मन देखो। के दुख हो रहा है तो मन को होने दीजिए, हम मन थोड़े हैं। हाँ जी। ये सब सोचिए, न हम शरीर है, न मन है, न विचार है, हम कुछ भी नहीं है। अच्छा। आप कुछ भी नहीं है, ओहो, मान लेते हैं कि न कुछ है, यही से दुख पैदा होता है, अच्छा। यहीं से दुख पैदा है। इसी को अहंकार बोलते हैं, इसी को क्या बोलते हैं? अहंकार। अहंकार बोलते हैं। और हमें है कुछ नहीं मानना है। कुछ नहीं, कुछ है ही नहीं तो मानेंगे क्या? हाँ जी। हाँ, वो पंच महाभूत मिला तो अनुभव करने लगा, बोला कि मैं है, समझे? और है मैं आगे। और देखिए, पंचीकृत स्थूल भूतों से पूर्व कर्मानुसार उत्पन्न हुआ यह शरीर आत्मा का स्थूल भोगायतन है। इसकी प्रतीति अवस्था जागृत है, जिससे कि स्थूल पदार्थों का अनुभव होता है। भोगायतन मतलब सुख चाहता है, या संसार से जो सुख भोग रहा है ना, उसी को बोलते हैं भोगायतन। क्या बोलते हैं? भोगायतन। तो पंचीकृत स्थूल भूतों से, पंचीकृत मतलब 5 भूत बताए ना, अग्नि, जल और आकाश, वायु और क्या, मिट्टी। ये 5 जो भूत है, पंच महाभूत है, इसी से ना हमारा शरीर बना है। और ये पूर्व कर्म अनुसार बनता है। पूर्व कर्म अनुसार क्या, कोई बोलता है कि कोई व्यक्ति मर गया ना, तो उसके जन्म के उसको क्या पाप पुण्य के आधार पर उसका शरीर मिलेगा। बाकी ऐसा नहीं है, ये प्रकृति की व्यवस्था है। वो अपना पूर्व कर्म अनुसार अलग अलग पंच महाभूत मिलकर एक नया क्या बनाया, शरीर बनाया। अब कैसे आपसे पहले वो कैसे कैसे मिला, ये उसका पूर्व कर्म हुआ। उसका क्या हुआ? पूर्व कर्म। हाँ, अच्छा, जो कहता है स्वर्ग नरक की है, ये स्वर्ग नरक वगैरह कुछ नहीं होता है। अभी आप दुख में जी रहे हैं ना, अशांति में जी रहे हैं, यही नरक है। अच्छा। आप परमानंद में जी रहे हैं ना, स्वर्ग है। अच्छा। परमानंद में जी रहे हैं, ये बोलता है कि मरने के बाद मोक्ष मिलेगा। जो जीते जी मोक्ष नहीं मोक्ष दे सकता है, मरने के बाद क्या देगा? मरने के बाद क्या देगा? तो स्वर्ग नरक जो है ना, मन की अवस्था है। अगर आपका मन शांत है तो स्वर्ग, और मन अशांत है तो नरक। कभी कभी लगता है ना कि जब मरना ही है तो कोई गलत काम करके पूरा दम जिसे से करके मर जाओ, क्या दिक्कत है? हाँ, तो मर जाइए क्या, कोई आप दुख में रहिएगा, आप थोड़े शांत में रहिएगा। कभी अच्छा काम कर लेते हैं ना, आप शांत रहेंगे तो आप गलत काम क्यों करेंगे? आप सुख रहेंगे तो दूसरा से सुख क्यों प्राप्त करना चाहेंगे? आप दुखी रहते हैं तभी दूसरा से सुख प्राप्त करना चाहते हैं। हम सुखी हैं, आनंद में हैं, तो दूसरा से हम क्यों चाहेंगे कि तुम हमको सुख दे दो? अच्छा, दूसरा के देखा इसी का मन में आता है, बड़ी दूसरा के देख के कोई से करा था, इसे बड़ी बड़ा भावना आता है। बोला ईर्ष्या है, अज्ञान है, द्वेष है, ये सब हटाने पड़ेगा अपने आप। आया था हम वैसे हो जाते हैं, जहाँ वैसे तो वो कच्ची वहाँ पर जैसे कोई मान लिया जॉब लग गया, कहता है कि हम लोग लग जाता है, वो कोई वहाँ आया था, हम बोला हम वहाँ चिराते हैं। मन भागता है, मतलब दूसरा मन भाग रहा है, अभी जाने नहीं है, हीरा को नहीं जाने हैं, कंकर पत्थर बीन रहे हैं, कोयला बीन रहे हैं, हीरा को जाने नहीं है, ऊंचा चीज, छोटे चीज को जाने हैं। जैसे कोई कुछ मिल गया ना तो लगता है कि हम रहते उस जगह पर, ऐसे रहता है। जैसे कोई कुछ मिल गया ना तो लगता है वहाँ पर हम रहते हैं। अभी अपने आप को छोटा मानिए, एकदम छोटा है, इसलिए ऐसा ऐसा विचार आ रहा है। अपने आप को ज्ञान और बोध से भरेंगे ना तो पता चलेगा ये सब क्या है, कुछ नहीं। सब अज्ञानता का, सब अज्ञान है, सब अज्ञान है। अज्ञान जहाँ हटा, सूर्य का उदय हुआ, सब खत्म। जितना जो दिख रहा था अज्ञान में जो भी, वो सब विलुप्त हो जाएगा। क्या हो जाएगा? हाँ, अपने आप। जो अंधकार में तरह तरह के जो पंछी दिख रहा था, भूत प्रेत दिख रहा था, जैसी प्रकाश आएगा वो सब खत्म, कुछ है ही नहीं था, सब डर भय सब खत्म पूरा। अंधकार में रस्सी भी क्या दिखने लगता है, सर्प दिखने लगता है। जब प्रकाश आता है तो क्या हो जाता है? हाँ, तो ये बहुत एग्जाम्पल दिया जाता है। ज्ञान का उदय हुआ ही तो रस्सी था, हम फालतू में डर रहे थे। क्या कर रहे थे? हाँ, फालतू में डर रहे थे, समझे? तो ये सब मन की कल्पना है। क्या है? सबको मतलब ऊंचा करने के लिए ज्ञान प्राप्त करना। ज्ञान ज्ञान क्या? ज्ञान। तो पंचकृत स्थूल भूतों से, पंच महाभूत से हमारा क्या बनता है? पूर्व कर्मानुसार शरीर बनता है। पूर्व कर्मानुसार शरीर बनता है। हाँ, यही जो शरीर है ना, यही क्या करता है? सारा सुख को भोगता है, सारा सुख को। अच्छा, कोई भी आदमी की मृत्यु पहले से डिसाइड रहता है कि यहाँ मरना है? हाँ, कोई भी आदमी की मृत्यु पहले से डिसाइड रहता है? मृत्यु क्यों पहले से डिसाइड रहेगा? मृत्यु डिसाइड ना रहता। कोई कहता है कि मरला ही आता है, मर भी ना मर जाए, मर ही जाए, ऐसा रहता है? डिसाइड रहता है पहले से? पहले से नहीं डिसाइड रहता। आप अभी मरना चाहेंगे अभी मर जाएंगे। हाँ जी, वही तो प्रकृति का चक्र है, इसमें कब क्या हो जाएगा कोई नहीं कहा जा सकता। किसी का मृत्यु फिक्स न रहता है कि यहीं पर मरेगा। मृत्यु समय चाहे जगह, हाँ, फिक्स ना रहता है ना, ये सब फिक्स ना रहता है। ढेर कहता है कि मृत्यु लिखा है तब मर जाएंगे, चलो। मृत्यु लिखा हुआ कि मृत्यु होना है, तय है, जो जन्म होना है। हाँ, ये सब नहीं कि हाँ आज ही होगा, ऐसा नहीं है। आप चाहेंगे तो आज हो जाएगा। अच्छा, कोई आपको लिख के थोड़े रख दिया कि आज ही मतलब परसों होगा मृत्यु, नहीं। हाँ, अपने से चाहेंगे कि आज हम मृत्यु प्राप्त होना चाहते हो सकते हैं। अच्छा, आपका चॉइस है। हाँ, आपका चॉइस है। हाँ, ये थोड़े लिखा हुआ है कि आप फलना दिन मरिएगा, ऐसा नहीं है। हाँ, अपने से अगर प्राण त्यागना चाहते हैं तो वो आप खुद जान ही रहे हैं। आप खुद
जान ही रहे हैं। हाँ, जैसे बुद्ध भगवान हो अच्छा, ये गए। निश्चित है कि मृत्यु होना है, मृत्यु जो जन्म लिया है मरेगा, वो मरेगा ये नहीं पता कब मरेगा कहाँ मरेगा ना। अच्छा, वो तो उसका वो कर्म अपने के से भी अनुसार डिसाइड ले काम सकता करेगा, है। उसके अनुसार कोई निम्न स्तर का होता है वो जहर खा लेता है, आत्महत्या कर लेता है, तो वो उसका अपना डिसाइड हुआ। हाँ जी। एक ऊंच कोटि के भी होते हैं जो अपने से प्राण क्या करते हैं, त्याग करते हैं, तो वो भी निर्णय लेते हैं। बुद्ध भगवान भी निर्णय लिए हाँ, बुद्धवान कि हम इतना दिन 3 महीना बाद क्या करेंगे। हाँ, तो किए, तो ये अपने से कर सकते हैं। अब बाकी तो प्रकृति में सारा जो क्रियाक्रम चल रहा है जन्म मृत्यु का, वो तो चलता ही रहेगा। धक्का लग गया अच्छा, ये चीज मान लिया कभी गलत करते हैं तो ये मन में उठता है कि भगवान है, तो काहे ने रोका कि हम गलत कर रहे हैं, तो कैसे जान गए कि भगवान है? ओह, कैसे जान गए कि भगवान है? पहले से बच्चे से बता लो भगवान हाँ? भगवान भगवान भगवान। हाँ, तो उनसे प्रश्न किए कि भगवान है। हाँ, इतना कंफर्म कैसे कि भगवान है? हाँ, वही तो हाँ, तीर रहता है ना कि मन में मतलब गलती कुछ करे जा रहे हैं तो लगता है ना कि भगवान रोक लेता है, बाद में पछतावा होता है कि काहे हम गलती करे, फिर लगता है कि भगवान काहे ने रोका, भगवान है तो मान लिया कोई चीज हम गलत कर दिए, बाद में पछतावा रह कर गलत कर दिए, नहीं कर आगे जानेंगे ना कि भगवान है क्या, जी। ऐसी बोलने लगेंगे कि भगवान रोके क्या नहीं। हाँ, हाँ? वही तो, हाँ। भगवान रोकते भी हैं। अच्छा। आप सुनते कहाँ हैं? अंतरात्मा में आवाज ना आता है। आता है लेकिन उकरा तब कवर फिर- करके हम आगे बढ़ रोकने जाते के लिए तो बोले ही, हैं। ये भगवान है, अच्छा तो आप ही ना वो अथी कर दिए हैं, कवर कर दिए बेईमानी कर दिए हैं। हाँ, हाँ, और रही बात भगवान के, तो सब आप ही हैं। यहाँ आपके अलावा यहाँ कोई दूसरा कोई नहीं है। अच्छा कोई दूसरा कोई नहीं नहीं है, नहीं है, नहीं है, समझे। हाँ, हाँ, तो सब आप ही हैं। अंतरात्मा रोकता भी है। अच्छा हाँ, अब उस पर अपने से बेईमानी का एथी लगा देंगे लेयर, हाँ। तो कैसे होगा। हम रोकता है ना। एक बार बताए हैं एकदम, अध्यात्म में ईमानदारी सबसे बड़ा, समझे, रोल प्ले करता है। अच्छा, उसको सुन लेंगे तो रुक जाएंगे, तो फिर बाद में पछतावा नहीं होगा, वो भी करेगा काम में पछतावा ना हो, रुक जाएगा। और अच्छा, उचित समय पर उचित मैसेज भी देता है अंदर से ना, हाँ? उचित समय पर उचित मैसेज देता है कि तुमको क्या करना चाहिए इस समय में। अपने अपने से बुद्धि विवेक प्रज्ञा मिला हुआ कि ना मिला हुआ है। हाँ, हाँ, हाँ? हाँ। बोले हैं गलत काम करते हैं, आप करते क्यों हैं भाई? क्योंकि उसको नहीं सुनते हैं, आप मन हाँ? में सुन लेते हैं। करते क्यों है? आपको बुद्धि जो मिला है उसको सोचिए, आगे चिंतन मनन करिए, जो भी करने जा रहे हैं वो सही चीज़ है कि ना है। हाँ? जब जान गए कि सही है तो जो निर्णय लेना है वो लीजिए, डरिए मत कि क्या होगा। मन का मन हाँ, जो डरेगा ना कि ये करने के बाद ये हो जाएगा, ये करने के बाद वो कुछ नहीं उससे सच है होगा। उस सच है, करना हाँ। करना, बात खत्म। हाँ, उससे फिर कुछ ना होगा। सत्य को किया जाता है, ज़्यादा सवाल जवाब नहीं नहीं किया जाता है, फिर कुछ होगा ही नहीं, उसका कुछ विकास ही नहीं होगा, उसका कुछ विकास। सवाल जवाब का अलावा बहुत सारा फिर नेगेटिव था, उसको कवर कर देता है। सच का जीवन जीना है, तो सच से ज़्यादा सवाल जवाब, झूठ से जितना सवाल जवाब करना उतना करिए। सच कारण कि वो झूठ जो है ना, वो झूठ खत्म होगा इससे। सच तो सच है ही, वो निराला है। हाँ, हाँ बोलिए। तो पंच महाभूत से जब हमारा शरीर बनता है, तो शरीर बनता है ना, तो ये सब इस संसार का सारा सुख जो है ना, ये जागृत अवस्था में भोगते हैं। जागृत अवस्था में क्या करते हैं? भोगते हैं। हाँ, अवस्था 4 प्रकार के होते हैं, जागृति, स्वप्न, सुसुप्ति और तुरीय। पहले इसको संक्षेप में बता देते हैं। जागृति मतलब अभी अभी जो ऐसे कर्म कर रहे हैं ना, हर इंद्रिया के यूज करके, ज्ञान इंद्रिया, कर्म इंद्रिया, चित्त, अहंकार, ये सब जितना है, मन, ये सब का यूज करके जो संसार से सुख भोग रहे हैं, ये भोगायतन है। क्या है? संसार से सुख भोगने क्या है? भोगायतन। एक होता है सुसुप्ति, एक होता है स्वप्न। स्वप्न जब सो जाते हैं ना, तो सपना रहता है, वो सपना अवस्था हुआ। हाँ, सुसुप्ति मतलब एकदम गाढ़ा नींद में है। हाँ, एक होता है तुरीय। तुरीय मतलब एकदम स्वयं को जान जाते, प्राप्त हो जाते हैं, आत्मी समाधि वाला एक तरह से हो गया। आत्मा को तुरीय बोलते हैं। आत्मा को क्या बोलते हैं? तुरीय अवस्था होता है। तुरीय में चल जाने के बाद ना, वो व्यक्ति स्वयं को क्या कर लेता है? जान जाता है। क्या कर लेता है? जान जाता है। तो इस तरह से 4 अवस्था रहता है। हाँ, कोष भी रहता है 5 प्रकार का। जाओ खाली अहंकार कैसे जाने कि अहंकार कर रहे हैं, क्या अहंकार कैसे पकड़े? अहंकार मैं ही अहंकार है, मैं ही। कोई काम करते थे, कोई बोलते हैं, कोई तो लगता है कि हम अहंकार कर रहे हैं, का तो डिफाइन नहीं कर पाते। हमको ये करना है, वो करना है, यही सब अहंकार है। अच्छा, समझे? यही सब क्या है? मैं की उपस्थिति अहंकार है। करना है तो करना है। काम कर रहे हैं, चाहे कोई कर रहे हैं, तो वहाँ पे लगता है कि अहंकार कर रहे हैं, क्या मन में विचार आ जाता है, तो डिफाइन कैसे करके अहंकार कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, उसको कुछ होगा पैरामीटर? ये सब बता चुके हैं पहले। जो भी आ रहा है विचार ना, उसको बस देखना है कहाँ से आ रहा है। अच्छा, ये उत्पन्न किस भावना से हुआ है? अच्छा, परोपकार के भावना से हुआ है, या स्वार्थ परमार्थ के भावना से हुआ है, स्वार्थ के भावना से हुआ है? अच्छा, स्वार्थ के भावना से हुआ है ना, तो वो है अहंकार। वो क्या है? अहंकार। अब परमार्थ से हुआ है तो वो क्या है? निष्कामता है। परमार्थ सबके भलाई के लिए हुआ है, किसी को दिखावा के लिए नहीं हुआ है। समझे? केवल अपने के लिए ना हुआ है कि मैं को और बढ़ाना चाहते हैं, उसके लिए नहीं हुआ है। ये पूरे समाज के हित को देखते हुए निर्णय लिया गया। समझे? प्रेम बस। क्या बस? प्रेम बस।
अब मैं को बढ़ाने के लिए कर रहे हैं ना, मतलब कि अपना हित चाहिए, जो भी निर्णय लिए है उसके लिए अपना हित। हाँ, तो ये जो है ना अहंकार है। एक तरह से संसार, और अगर सूक्ष्म दृष्टि देखा जाए तो ये सारा संसार जो दिखाई दे रहा है ना, ये भी अहंकार है। जब तक दिखाई दे रहा है तब तो अहंकार है, ये विलुप्त हो जाना चाहिए। संसार को अपने आप में विलय कर लेना चाहिए। फिर कुछ समदर्शी है ये नहीं हमारे अलावा यहाँ कुछ है ही नहीं, है रियल है। इसे पूरा अगर ध्यान करेंगे ना तब पता चलता है मुझे, बहुत अच्छा से चिंतन मन ध्यान करेंगे ना तब सब हम ही हैं, कहाँ भटक रहे हैं, तब मेरा ही प्रक्षेपण है। मन जैसे स्वप्नावस्था में मन भांति भांति के पदार्थ रचता है, वैसे अभी रचा हुआ है। और स्वप्नावस्था में सही रहता है पदार्थ, और रियल में रहता है ना रहता है, तो अभी कैसे रियल है? अभी रियल नहीं है। आज जो संसार भी दिखाई दे रहा है वो आपके कुछ और दिखा रहे, दूसरा कोई को कुछ और दिखा रहा है, सबके कुछ और दिखाई दे रहा है। तो ऐसे कैसे हो रहा है? ये झूठ है, ये झूठ है, माया है। क्या है? माया। हम लोग को इतना रंग बिरंग दिखाई दे रहा है संसार। पशु पक्षी के दृष्टि देखा जाए उसको दिखाई नहीं दे रहा है। उल्लू को किस में दिख रहा है? उल्लू को रात में दिखता है, हम लोग को दिन में दिखता है। ऐसे कैसे? तो संसार विचित्र है, माया है। माया को कोई एक तरह से अच्छा से जान भी नहीं सकता, क्योंकि क्या है? माया है, भ्रम है। वो रहता तब ना अच्छा से जान पाता, वो है ही भ्रम। सच्ची भ्रम है। कोई बड़ा सा बड़ा चीज पाके भी खुश ना है, कोई छोटी चीज पाके खुश है, कोई छोटी चीज पाके और दुखी है, कोई बड़ा चीज, मतलब सबके अलग लेवल है सच्ची में। वो फंसते जाता है माया में, सोचता है ना, पकड़ने जाता है कि ये जो है ना सही चीज है, इससे सुख मिलेगा। अच्छा, और था भ्रम। क्या था? भ्रम। और फिर वो वहाँ से क्या करता है, कहते ये तो सच है, वो है ही नहीं तो कैसे सुख मिलेगा? और सुख का साधन है ही नहीं है, बस लगता है कि सुख मिलेगा परमानेंट, बाकी वो है नहीं। फिर देखता है दूसरा चीज पकड़ता है, दूसरा चीज पर ऐसी पकड़ते रहता है, आयु खत्म होता है, मृत्यु को नजदीक आ जाता है, फिर होता है भोकार पर के कि पूरा जीवन आनंद में न बिता सके, पूरा जीवन आनंद में न, जीवन बेकार जा रहा है, इसलिए रोता है। बहुत के देखे हैं, जब मृत्यु के नजदीक आता है ना तो वो क्या करते रहते हैं? पूरा रोते हैं। ध्यान से देखिएगा। होता है कोई, वही तो कोई बड़ा चीज पा के एकदम दुखी है, कोई तनिके में खुश है, कोई 1000 कपड़ा पहन के दुखी है, कोई 100 रुपया कपड़ा पहन के खुश है। भ्रम है तब ना। आ पहनता भी इसलिए ना कि दूसरा कोई हमको मतलब इस तरह से देखे भावना से, तब हम खुश होंगे। अगर पहन भी लिए तो खुशी कोई गारंटी नहीं है। दूसरा कोई थी बोलेगा ना, हमको बड़ाई करेगा कि ना तुम्हारा शर्ट अच्छा है, तुम्हारा ये है वो है फलना ढकना, तब तुमको खुशी होगा, अन्यथा नहीं होगा। कहेगा इतना पहन के भी क्या हो गया, दुखी है। संतोषम परम सुखम। अब संतोषम परम सुखम का भी सब उल्टा अर्थ निकलता है कि ये अब हो गया, अब कुछ करना ही नहीं है। नहीं, कर्म करना है, बस वासना से प्रेरित होकर नहीं करना है, प्रेम से प्रेरित होकर कर्म करना है। किसकी भलाई के लिए, समाज की भलाई के लिए, लीला करना, खेल खेलना है, समझे? क्या करना है? हाँ, कर्म तो करना ही, उसी को बोलते हैं कर्म योग। कर्म योग कभी जो है ना बैठता नहीं है, हर पल को जीता है, आदम आनंद में जीता। जो हर पल को नहीं जी रहा है वो कर्म योगी नहीं है। कर्म योगी मतलब एक एक क्षण जी रहा है पूरा आनंद में, समझे? एक एक क्षण आनंद में। तो ये जो हमारा स्थूल शरीर है, ज्ञानेंद्रिया कर्मेंद्रिया ये सब से बना हुआ शरीर जो है पंच महाभूत से, इसी से जागृत अवस्था में क्या करता है? सारा सुख संसार को क्या करता है? भोगायतन करता है। ये सारा शरीर क्या पूर्व कर्म के अनुसार बनता है, समझे? अगला श्लोक। और कुछ पूछना है? आगे। अब इससे तदात्म्य प्राप्त होकर ही जीव माला, चंदन तथा स्त्री आदि नाना प्रकार के अस्थूल पदार्थों को बाहरी इंद्रियों से सेवन करता है, इसलिए जागृत अवस्था में इस अस्थूल देह की प्रधानता है। अभी जो बताए ना वही है जागृत अवस्था, मतलब अभी हमारा सब इंद्रियां क्या है? एक्टिव है, सब इंद्रियां एक्टिव है। तो ये सब जो पंच महाभूत से बना हुआ जो है ना, आँख नाक कान मुँह, ये सब से संसार का सुख प्राप्त कर रहे हैं। ये सब जब पंच महाभूत से बन गए तो उसको इसमें तदात्म्य प्राप्त होकर, इसमें तदात्म्य प्राप्त कर हम बोलने लगा कि मैं हूँ, ये होना ही अहंकार है। बोला कि मैं हूँ, तो ये जीव माला क्या क्या भोग करता है? चंदन का। उस समय पहले के अनुसार लिखा गया ना, पहले से चंदन लगाता था, दूसरा चीज़ दिखा रहा है। हाँ, आज बोल सकते हैं बंगला, वो जो भी ये सब बोल सकते हैं। चंदन, स्त्री, संसार के जितना सुख है ना, स्त्री आदि नाना प्रकार के अस्थूल पदार्थों को बाहरी इंद्रियों से क्या करता है? सेवन करता है। चंदन, स्त्री और जितना भी धन वैभव, ये सब मान सम्मान, ये सब जितना होता है ना, ये सब, इसलिए जागृत अवस्था में इस स्थूल देह की क्या है? प्रधानता है। जब आप जागृत अवस्था में है ना, तो जागृत अवस्था में इस शरीर की प्रधानता है। इस शरीर से ही सुख को क्या करते हैं? भोगते हैं। इस शरीर से ही क्या करते हैं? सुख को भोगते हैं। हाँ, सुख को भोगते हैं। तो ये जो माया है ना, ये उससे तादात्म्य में बैठा लेता है पंच महाभूत से, फिर सारा सुख भोगता है। चंदन, स्त्री, धन, दौलत,
पुत्र, पति, पत्नी, सारा सुख भोगता है, नाना नानी, हर चीज़ का। नए प्रकार से अशुद्ध पदार्थ को बाहरी इंद्रियों को सेवन करता है, इसलिए जागृत अवस्था में इस शुद्ध देह की प्रधानता रहती है। जाना है बंद अब और कुछ पूछना है? ना, बड़ा मजा आया सर, बड़ा मजा आया। ठीक, आज की इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।